बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी। आज सबसे पहले हम बात करेंगे शहबाज गिल साहब के केस से मुतल्लिक। आज उसके अंदर क्या क्या कुछ होता रहा, वो अदालत में पेश हुए, उसके बाद जो है क्या हुआ क्या नहीं, आज सारी की सारी उसके ऊपर केस पे आपको जो है ब्रीफ करूंगा मैं। उसके बाद इमरान खान साहब जो है शहबाज गिल से मिलेंगे, वहाँ क्या हुआ उस सब का जो है आंखों देखा हाल बताऊंगा। उसके बाद जो है खतीजा जो है केस, उसके अंदर जो है क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके मुतालिक आपको ब्रीफ करूंगा। और सबसे एंड पे ARY से मुतालिक एक गर्दिश कर रही है अफवाह, उससे मुतालिक आपको बताऊंगा। तो आइए अपने व्लॉग को शुरू करते हैं। जी हाँ, शहबाज गिल साहब को आज सुबह जो है जिला कचहरी के अंदर जो है सिविल जज जनाब राजा फरूख अली खान साहब के सामने पेश किया गया। उनको जो है एक तज़हीक अमेज़ रवैये से या तज़हीक अमेज़ तरीके से जो है अदालत में लाया गया। वो चिल्लाते रहे कि मुझे मेरा ऑक्सीजन मास्क लगाएं, मैं जो हूँ दमे का मरीज़ हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि देखें हमने शहबाज गिल का ये हाल कर दिया है कि आज वो रो रहा है, चिल्ला रहा है और जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसका ये हाल करेंगे। ये करते हुए उन्होंने जान के इंटेंशनली मीडिया के सामने उनको ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा के दिया और उनको अदालत में लेकर जाया गया। वहां पर उन्होंने जज साहब के सामने इस्तदा की कि मुझे मेरा ऑक्सीजन मास्क लगाया जाए, मेरा सैचुरेशन लेवल ऑक्सीजन का नीचे आ रहा है और मुझे सांस नहीं आ रहा। तो जज साहब ने जनाब हमदर्दी दिखाते हुए उनको ऑक्सीजन मास्क लगाया। उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई के अंदर जो है हुकूमती वकला ने 12 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की अदालत से, जिसके ऊपर जज साहब बरहम हो गए कि आपने पहले तो 2 दिन की जो है रिमांड की इस्तदा की थी, अब आपको 12 दिन का रिमांड क्यों चाहिए। इसके ऊपर शहबाज गिल साहब के वकला ने कहा कि देखें इनकी जो है सेहत ठीक नहीं है, ये जो है ये दमे के मरीज हैं और एक इंतहाई बुरी डिप्रेशन और एक बुरी सेहत और उनकी जो है सांस जो है मुसलसल टूट रहा है, उसकी ये जो है इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि उनको पुलिस उसके रिमांड में दिया जाए कि जो उस पर ऑलरेडी टॉर्चर कर चुकी है, उनको इस हालत में ला चुकी है। अगर इनको दोबारा दिया गया और इन पे दोबारा टॉर्चर हुआ तो शायद ये जो है ये सर्वाइव ना कर सकें उस टॉर्चर को। लेकिन हुकूमती वकला ने कहा कि हम यकीन दहानी करते हैं कि शहबाज गिल साहब पे टॉर्चर नहीं होगा रिमांड में और तफ्तीशी उनको उनकी सेहत के मुताबिक डील करेंगे। इसके ऊपर जज साहब बरहम हुए कि जी आपने पहले भी तो जो है यही वादे किए थे, लेकिन अब जो है आप किस तरह हमें यकीन कर जाऊं कि आप अपने वादों पे पूरा उतरेंगे। उसके बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है अदालत में पेश की गई। उसमें बताया गया कि उनके कंधे के करीब जो है वो पेन फील हो रही है, उनकी कमर में पेन फील हो रही है। उसके अलावा उनकी बीमारी से मुतल्लिक लिखा गया। देखिए पेन जहाँ पे फील हो रही है, पेन ऐसे तो नहीं फील हो रही, वहाँ कुछ हुआ है तो पेन फील हुई है। उसके अलावा जो है जज साहब ने उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए शहबाज गिल साहब का मजीद रिमांड देने से इनकार कर दिया और साथ ही तरीही रिमार्क्स दिए कि मैं किसी की फरमाइश पे नहीं चलता, मैं इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है जो सिविल जज साहब ने की और बहुत सारे हल्कों को एक पैगाम दे दिया कि जो है मैं जो हूँ कानून और इंसाफ की बालादस्ती पे यकीन रखता हूँ। उसके बाद उन्होंने शहबाज गिल साहब को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने का जो है वो हुक्म जारी किया। लेकिन यहाँ पर भी देखें पुलिस की बदनीति जो है खुलकर सामने आ रही है कि जज साहब के हुक्म देने के 4 घंटे तक शहबाज गिल साहब को नामालूम मुकाम पे रखा गया। देखिए टॉर्चर की इंतहा होती है, एक आदमी को तोड़ना इस कदर मकसूद हो चुका है कि उसको किसी भी तरह उसको तोड़ दें, उसको तोड़ें ताकि वो जो है एक वक्त के बाद टूट कर अप्रूवर बन जाए इमरान खान साहब के खिलाफ। लेकिन शहबाज गिल जो है वो इंतहाई जुर्रत और जमा मर्दी से जो है तमाम जुल्मों सितम का जो है वो सामना कर रहे हैं और उसके खिलाफ डट के खड़े हैं। देखिए माजी में भी बंद जो है मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के मुख्तलिफ वर्कर्स के ऊपर जो है सख्त वक्त आते रहे, लेकिन इतना सख्त किसी पे भी ना आया। एवन के नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज जैसे बड़े लीडरों ने भी आर्मी के खिलाफ नाम ले लेके जो है बातें की, लेकिन उनके ऊपर जेल के अंदर भी सख्ती ना की गई। उनके ऊपर तो जेल में इतनी इनामात और इतनी जो है आसाइशें थी कि आज हम कॉमन पाकिस्तानी को बताएं कि वो जेल में किस तरह रहते थे तो वो कहेगा यार मुझे जेल में ले जाओ, ये बाहर की जिंदगी से तो वो जेल अच्छा है। उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं की गई। उसके अलावा अगर दूसरे जो छोटे कारकुनान हैं उनको भी पकड़ा गया तो इस हद तक ज़दोकोब नहीं किया गया। देखिए उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया ना उसमें एक नफरत छलकती है कि उनसे इतनी नफरत है, उनको नफरत के अंदर इस कदर अब्यूज किया गया कि इमरान खान साहब भी चिल्ला उठे। और आज इमरान खान साहब ने ट्वीट की जिसका मैं आपको बताता हूं जो है
کہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ میں کہا کہ all the pictures and videos show clearly Gill was tortured both mentally, physically, including sexual abuse. Most too gruesome to relate. He was humiliated to break him down. I know have full details information. Islamabad police says it did not inflict any torture. So my question is, who tortured Gill? There is a general perception in public at large and in our minds too as to who would have caused such torture. Remember, the public will react. We will leave no stone unturned to find out those responsible and bring them to justice. देखिए खान साहब के पास तमाम इंफॉर्मेशन अब पहुंच चुकी है कि गिल साहब को किस किस तरह टॉर्चर किया, और उनकी भी रूह कांप गई है कि ये इंसान है कि हैवान है। इस कदर नफरत, इस कदर जो है प्रेजुडाइस उनके खिलाफ थी कि उनको सेक्सुअली अब्यूज भी किया गया। देखें उनको क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि उनको हकारत से देखने के लिए, उनको तोड़ने के लिए कि वो टूट जाएं, लेकिन वो यार जवान मर्द जो है वो नहीं टूट सका और आज इस हालत में पहुंच गया है। देखिए इमरान खान साहब भी उसकी जो ये बहादुरी है उनके लिए और उसका जो ये एक जज्बा है पीटीआई और अपने कायद के लिए उसको सराह रहे हैं। दूसरी जानिब आज जब वो पिम्स हॉस्पिटल में पहुंचे और अदालत के हुक्म के मुताबिक कि उसके दोस्त, करीबी रिश्तेदार और वकला उनसे मिल सकते हैं, इमरान खान साहब ने फैसला किया कि मैं गिल को मिलने जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने ये फैसला किया, पुलिस की दौड़ें लग गईं और हजारों की तादाद में नफरी जो है वो पिम्स हॉस्पिटल पहुंचा दी। खान साहब जो है विदाउट एनी वो कारकुनों के वो जत्थों के खाली जो हैं चंद रहनुमाओं के साथ जो है पिम्स हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां मिलने ना दिया। वहां पे खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शॉर्ट्स ही कहा कि ये क्या लाकानूनियत है कि अदालत का हुक्म है और मुझे फिर भी जो है मिलने नहीं दिया जा रहा शहबाज गिल के साथ, ये किसका हुक्म मान रही है पुलिस। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इधर हॉस्पिटल में शरपसंदी करने तो आए नहीं कि यहाँ पे सीरियस मरीज हैं और हम यहाँ तोड़ फोड़ करें। ये कहते हुए चले गए कि कल शाम मैं इस्लामाबाद में जो है एक रैली की क़यादत करूंगा शहबाज गिल के लिए। देखें इमरान खान अब खुल के शहबाज गिल के तहफ़्फ़ुज़ में सामने आ गए। उन्होंने 10 दिन बड़ा सब्र किया कि अदारे समझ जाएंगे। देखें अगर छोटी मोटी गलती हो भी गई है शहबाज गिल साहब से, अगर वो इंटेंशनली नहीं कुछ कहना चाहते थे और कुछ अल्फाज उनके मुंह से अदा हो भी गए हैं तो उनको दरगुजर किया जाए और मूव ऑन किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अदारों ने और सपोर्टेड हुकूमत ने और राना सनाउल्लाह ने यह सोच लिया है कि शहबाज गिल साहब को जो है पूरी तरह, जिसे पंजाबी में कहते हैं मत देनी, पूरी तरह एक लेसन जो है उनको दिया जाएगा ताकि ये पीटीआई वाले फिर से जुर्रत ना कर सकें। ये असल में अवाम को डराने के लिए सब कुछ हो रहा है। अब खान साहब इस खौफ के बुत को भी तोड़ने के लिए मैदान में उतर आए हैं और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने ये सारे की सारी जो खूबियां खान साहब को दी हैं कि सब बुत इस मुल्क में उन्होंने ही तोड़ने हैं। इसके बाद मैं जो हूँ चलता हूँ अगले टॉपिक पे, और वो ये है कि खतीजा केस के अंदर जो मरकजी मुलजिम है शेख दानिश, उसका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है कल अदालत ने दे दिया। वहाँ पे एक बहुत अहम वाक़या पेश आया कि वहाँ पे जो मुश्तइल वकला हैं कि वो जो है शेख दानिश पे टूट पड़े जत्थों की सूरत में और उनको मारने लग पड़े। उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी कि इन्होंने कौम की बेटी के साथ इस जलील शख्स ने क्या किया है। ये जो है इस काबिल नहीं कि इसको जो है एहतराम के साथ पुलिस की गाड़ी में बिठा के लगाया जाए, बल्कि इसे जूते लाते घूसे मारते हुए पुलिस की गाड़ी में ले जाना चाहिए। ये कौमी मुजरम है, लेकिन पुलिस ने वहां से उनको भगा कर जो है वो ले गई जिस्मानी रिमांड पे। दूसरी तरफ जो कि मुतासरा लड़की है और उसका खानदान है, उसके ऊपर जोर डाला जा रहा है। सुनने में आ रही है कि 10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है और साथ में दबाव डाला गया है कि आप जो है इस केस से पीछे हट जाएं। और उसी मद में एक वीडियो बयान भी खतीजा ने जो है जारी किया कि जिसमें उसने कहा कि ये सारी गलती मेरी थी, दानिश साहब बहुत मेहरबान इंसान है और उनकी कोई गलती नहीं। देखें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर गरीब इंसान की कोई जिंदगी नहीं है। वो बेचारा इसीलिए पैदा होता है कि वो हमारे अमीरों की जूतियां सीधी करता रहे। अब तो खैर खिलाकियाती हद तक गिर गई है, तो पहले वो जूतियां सीधी करता था, अब जूतियां चटवाई जा रही हैं उससे। वो बेचारा जो है वो किस तरह खड़ा होगा, वो लड़की बेचारी किस तरह खड़ी हो। उस लड़की को जो है वो हौसला जिन्होंने देना है वो खुद जो है वो उसके आलाकार बने हुए हैं शेख दानिश के। ये एक पीटीआई हुकूमत के लिए भी टेस्ट ट्रायल है। अगर वो समझते हैं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और गरीब आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए, तो इस केस के अंदर खतीजा को इंसाफ दिलाएं, खतीजा को हौसला दें, उसके साथ खड़े हों।
آخر میں ایک چھوٹی سی افواہ پہ بات کروں گا. یہ ایک خبر گردش کر رہی ہے, میں ابھی اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا, اور اسے ایک افواہ یا ایک گردش کرتی ہوئی خبر کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو ہے مقتدر حلقے ان کے اور اے آر وائی کے درمیان جو ہے مذاکرات ہوئے ہیں, اور اس کے اندر مقتدر حلقوں نے بندش ختم ہونے کی ایک شرط رکھی اور وہ بڑی مضبوط شرط ہے. اس شرط کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اے آر وائی 5 اپنے صحافیوں کو نکال دے تو اس کے بعد جو ہے اے آر وائی جو ہے اس کو اوپن کر دیا جائے گا. اب وہ 5 نام بڑے چونکا دینے والے ہیں. یہ 5 نام پاکستان کی آج کی صحافت کے تھم ہیں. ان کے اندر پہلے ارشد شریف چودھری صاحب جو ہیں فیمس, ان کو, پھر خاور گھومن, پھر صابر شاکر, پھر عماد یوسف, اور آخر میں کاشف عباسی. وہ کہتے ہیں کہ ان 5 کو آپ نکال دیں, آپ کو آن ایئر کر دیا جائے گا, آپ کے اوپر سے تمام مصیبتیں ہٹ جائیں گی. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ مصیبتوں اور صوبتوں کا سفر چلتا رہے گا. پاکستان کے اندر آزادی رائے جو ہے اس کے اوپر پہلے ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور بڑے بڑے ادارے جو ہیں بول چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر صحافت کا اور آزادی رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. اس امپورٹڈ حکومت بد نصیب کے اوپر جہاں بہت سارے جو ہیں وہ پہلے سے ہی برڈنز جو ہیں وہ تھے, ان میں ایک بہت بڑا برڈن یا بوجھ جو ہے آزادی رائے کا گلا گھونٹنے کا بھی آ گیا ہے. پاکستان ایک معاشرہ انسانوں کے رہنے کے لیے جو ہے وہ تھا, وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. پاکستان اب no more a country which is safe for humans to live. اور یہ تاثر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ دیکھیں سینس پریویل کرنی چاہیے. پاکستان سب کا ملک ہے, سب کو بولنے کی آزادی. اگر بولنے کی آزادی نہیں ہوگی تو وہ آزادی کس کام کی جس میں بولنا آپ بول نہیں سکتے اپنی مرضی سے. اور تمام لوگوں کو اداروں کا بھی احترام کرنا چاہیے, ایک حد میں رہ کے تنقید کرنی چاہیے, اور تنقید جن پہ ہو رہی ہے ان کو اس کا اثر بھی لینا چاہیے. تنقید کو جو ہے ڈٹائی کے ساتھ اس کو جو ہے اس کے خلاف چلنا بھی جو ہے کوئی ایک ہمت والا کام نہیں, بلکہ تنقید سے سبق سیکھنا چاہیے. اب آج اس ولاگ کو ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. کل تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.